अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड सभी चैप्टर के पॉइंट वाइज क्वेश्चन के आंसर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप निश्चित रूप से चैप्टर के सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला इकाई है जनन, जिसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अध्याय है जीवों में जनन। इसमें पहला पॉइंट है कि किसी एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। सेकंड पॉइंट है एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव जनक के बिल्कुल समान होते हैं। अगला पॉइंट है एक केंद्रकीय जीव प्रोटिस्टा तथा मोनेरा के जनन कोशिका में दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन क्रिया है। अगला पॉइंट है अमीबा तथा पैरामीशियम में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, जिसमें जीव दो में विभक्त होकर नए जीव का निर्माण करता है। ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। अगला पॉइंट है बीजाणु जनन का उदाहरण अमीबा है। फंजाई जगत के सदस्य व शैवाल विशेष अलैंगिक जननी संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, हाइड्रा में कलिका होता है, जेम्यूल में स्पंज होता है। पुनरुद्भवन का उदाहरण हाइड्रा है, जिसमें प्रत्येक जीव कई टुकड़ों में बंटकर प्रत्येक टुकड़ा नए जीव को जन्म देता है। जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हायासिंथ जिसे बोलते हैं अथवा बंगाल का आतंक बोलते हैं, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, जो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे कि मछलियां मर जाती हैं। वाटर हायासिंथ का भारत में आगमन इसके सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट है बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। अगला पॉइंट है एक पादप स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना, जिसे नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में जनन प्रावस्था के दौरान चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं, जिसे मध्य चक्र कहते हैं। प्राइमेट स्तनधारियों जैसे बंदर, एप्स तथा मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अगला पॉइंट है सुविधा के लिए लैंगिक जनन को 3 अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन पश्चात तथा निषेचन सुविधा के लिए लैंगिक जनन को 3 अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया गया है। युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं निषेचन पूर्व में सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है निषेचन पूर्व में 2 घटनाएं युग्मक जनन जिसे गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण जिसे गैमेटो ट्रांसफर कहते हैं सम्मिलित होता है। क्लेडोफोरा नामक शैवाल समयुग्मकी का उदाहरण है। क्लेडोफोरा नामक शैवाल समयुग्मकी का उदाहरण है। तथा अगला पॉइंट है फ्यूकस नामक शैवाल विषमयुग्मकी का उदाहरण है। उभयलिंगी या समथैलेसी या द्विलिंगी पादपों का उदाहरण कुकुरबिटो, नारियल वृक्ष तथा कारा है। एक लिंगी या विषमथैलेसी पादपों का उदाहरण पपीता, खरबूज तथा मार्केंसिया है। पपीता, खजूर तथा मार्केंसिया है। केचुआ, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तिलचट्टा तथा कॉकरोच एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। द्विलिंगी पुष्प शकरकंद है। मोनेरा फंजाई शैवाल तथा ब्रायोफाइटा में अंकुरित पादप काय होते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा मनुष्य की जननी काय जो होती है वो द्विकुलित होती है। अगला पॉइंट है कि कुछ जीव जैसे रोटीपस, मधुमक्खी, कुछ छिपकली तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगते हैं।
जिसे अनिषेकजनक या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला पॉइंट है अंडप्रेरक प्राणी जैसे सरीसृप वर्ग या पक्षी वर्ग आदि द्वारा पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर अंडे दिए जाते हैं जो कैल्शियम युक्त कवच से ढका होता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। अगला पॉइंट है कि युग्मनज भ्रूण में बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में विकसित होता है जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करता है। ये थे इस चैप्टर के पूरे प्रश्न। कृपया आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।